हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लास। स्टूडेंट्स, आज हम लोग फर्स्ट चैप्टर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर को सॉल्व करने जा रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, किसने कहा कि जहाँ भी जीवन है वहाँ समाज है? ऑप्शन ए गिडिंग्स, बी मैकाइवर एंड पेज, सी जिन्सबर्ग, डी र्यूटर। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी मैकाइवर एंड पेज। क्वेश्चन नंबर 2, समाज एक नेटवर्क है डैश। ऑप्शन ए सामाजिक मूल्यों का, बी सामाजिक मनोवृत्तियों का, सी व्यक्तिगत संबंध का, डी अंतर व्यक्तिगत संबंध का। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी अंतर व्यक्तिगत संबंध का, या इंटर रिलेशनशिप हम बोल सकते हैं जिसे, अंतर व्यक्तिगत संबंध, या ऑप्शन डी समाज एक नेटवर्क है, एक जाल है अंतर व्यक्तिगत संबंध का। व्यक्तिगत संबंध का मतलब हो गया सिर्फ एक व्यक्ति और दूसरे व्यक्ति का संबंध, लेकिन अंतर व्यक्तिगत संबंध की हम जब बात करते हैं तो इसका मतलब है कि एक व्यक्ति का दूसरे के साथ संबंध, दूसरे व्यक्ति का तीसरे के साथ, तीसरे के साथ आपके साथ संबंध, इस तरह से वो एक नेटवर्क की तरह जब संबंध होता है तो इसे हम अंतर व्यक्तिगत संबंध कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाज सामाजिक परिस्थितियों का जाल है, ये किसने कहा? ऑप्शन ए आर लिंटन, बी आर विरस्टीड, सी मैकाइवर एंड पेज, डी इलियट एवं मैरिल। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी मैकाइवर एंड पेज। तो हमने ये चैप्टर पढ़ाते समय आपको पहले ही बताया था कि कुछ एक समाजशास्त्रियों की परिभाषा जो होती है उनकी एक अपनी पहचान की कुछ पॉइंट होते हैं जिसके आधार पर उनको अगर आप समझ लें तो वो परिभाषा कैसे भी घुमा फिरा के मोड़ तोड़ के आपके सामने प्रस्तुत किया जाएगा। लेकिन अगर उसके आप कीवर्ड को अगर पकड़ लेते हैं कहीं से भी तो आप उस समाजशास्त्री को आप पहचान सकते हैं कि ये किनके द्वारा दिया हुआ परिभाषा है। तो जहाँ पर जाल शब्द का इस्तेमाल किया रहेगा परिस्थितियों का जाल या सामाजिक संबंधों का जाल, तो आप आराम से मैकाइवर एंड पेज के बारे में आप सिलेक्शन कर सकते हैं, उनके नाम का सिलेक्शन कर सकते हैं, क्योंकि हमेशा भी संबंधों की जाल के बारे में मैकाइवर एंड पेज ने ही कहा है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी यानी कि मैकाइवर एंड पेज सही आंसर है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाज से तात्पर्य लोगों के समूह से नहीं है बल्कि अंतःक्रिया के मानकों के उस जटिल प्रतिमान से है जो उनमें एवं उनके बीच उत्पन्न होता है। यह कथन है डैश। ऑप्शन ए लैपियर, ऑप्शन बी गिडिंग्स, ऑप्शन सी र्यूटर, ऑप्शन डी विरस्टीड। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए या लैपियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैकाइवर एवं पेज ने समाज के कितने आधारों का उल्लेख किया है? ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 6, ऑप्शन डी 7। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी अर्थात 7 या 7। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक समाज संकल्पना है डैश। ऑप्शन ए मूर्त, ऑप्शन बी अमूर्त, ऑप्शन सी मूर्त न अमूर्त, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं।
तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, एक समाज संकल्पना है मूर्त संकल्पना। ठीक है, समाज अमूर्त होता है, लेकिन एक समाज की जब हम बात कर रहे होते हैं तो वो मूर्त होता है, क्योंकि एक जाति विशेष की, एक धर्म विशेष के समाज के बारे में हम जब बात करेंगे एक समाज, तो वो मूर्त संकल्पना होगी। उसे हम दिखा सकते हैं, उसे हम बता सकते हैं कि इतने लोग जो हैं वो एक समाज के सदस्य हैं, समाज विशेष के सदस्य हैं। ठीक है, समाज अमूर्त है लेकिन एक समाज जो है वो मूर्त है। इसलिए यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है आपसे, एक समाज संकल्पना है डैश मूर्त या अमूर्त। तो एक समाज जो है वो मूर्त है, लेकिन अगर आपको ऐसा प्रश्न आता है कि समाज एक संकल्पना है, तो उसमें आपको चुनना होगा मूर्त या अमूर्त। तो समाज को अमूर्त संकल्पना में आप रखेंगे, एक समाज को मूर्त संकल्पना में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाज में व्यक्ति का उत्तरदायित्व होता है डैश। ऑप्शन ए सीमित, बी असीमित, सी उपर्युक्त दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी असीमित। मतलब एक व्यक्ति की जिम्मेदारी का कोई उसकी सीमा नहीं है, कुछ भी उसको दायित्व मिल सकता है एक व्यक्ति को। ठीक है, व्यक्ति में समाज का उत्तरदायित्व जो होता है वो असीमित होता है, कहना मुश्किल है कि कितना दायित्व उसको मिलेगा, कोई सीमा नहीं होती है उसकी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पेंसर ने समाज के कितने प्रकारों का उल्लेख किया है। ऑप्शन ए 2, बी 3, सी 4, डी 5। सही आंसर है इसका ऑप्शन सी 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक समाज को मनुष्यों के एक ऐसे समूह के रूप में समझा जा सकता है जो कुछ सामान्य कार्यों में सचेत रूप से अंश ग्रहण करते हों। यह परिभाषा किसने दी है। ऑप्शन ए बॉटोमोर ने, बी मिंजर ने, सी ऑगबर्न ने, डी र्यूटर ने। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी मिंजर ने दी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने सामूहिक चेतना को समाज माना है। ऑप्शन ए इमाइल दुर्खिम ने, बी मैक्स वेबर ने, सी कार्ल मार्क्स ने, डी सोरोकिन ने। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए इमाइल दुर्खिम ने। इमाइल दुर्खिम ने सामूहिक चेतना को समाज माना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाज सामाजिक संबंधों का जाल या व्यवस्था है। तो फिर यहाँ पे जाल शब्द का इस्तेमाल किया गया है, तो आप आंसर खुद ही चुन लेंगे। ऑप्शन ए सोरोकिन, बी मैक्स वेबर, सी कूले, डी मैकाइवर। तो सही आंसर है इसका ऑप्शन डी मैकाइवर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्य प्रणालियाँ, अधिकार या सत्ता, पारस्परिक सहयोग, सामाजिक विभाग, मानवीय व्यवहार पर नियंत्रण और स्वाधीनता, यह सब डैश। ऑप्शन ए समाज के प्रमुख आधार हैं, बी सामाजिक जटिलताएं हैं, सी सामाजिक संकल्पना है, डी सामाजिक उत्तरदायित्व है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए समाज के प्रमुख आधार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी स्थान पर यदि 20 से 30 परिवारों का समूह धार्मिक आधार पर रहता है तो उस धार्मिक या सांप्रदायिक समूह को किस नाम से जाना जाएगा। ऑप्शन ए अमुक समाज, ऑप्शन बी अमुक समूह, ऑप्शन सी अमुक जाति, ऑप्शन डी
अमुक गांव। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए अमुक समाज, क्योंकि 20 से 30 परिवारों का समूह जो है धर्म के आधार पर जब एक साथ रह रहे हैं तो वो एक धार्मिक समूह या धार्मिक समाज का निर्माण करते हैं, जिसे हम, यदि कोई मुस्लिम है तो मुस्लिम समाज कहेंगे। अमुक का मतलब होता है जहाँ पे नाम नहीं दिया गया है लेकिन वो नाम का जगह है। जैसे कोई अगर हिंदू समाज है, अमुक समाज, अगर वहाँ पे हिंदू लोग हैं तो हिंदू समाज कहलाएगा। अमुक समाज अगर वहाँ पे मुस्लिम है तो मुस्लिम कहलाएगा। तो अमुक का मतलब होता है वहाँ पे आप किसी भी संज्ञा को डालिए, ठीक है। तो इसका सही आंसर होगा अमुक समाज, ऑप्शन ए। राजनीतिक आवश्यकताएं, धार्मिक आवश्यकता, परिवार संबंधी आवश्यकता, यौन संबंधी आवश्यकता एवं आर्थिक आवश्यकताओं को किस आधार पर पूरा किया जाता है? ऑप्शन ए सामाजिक संबंधों की व्यवस्था के तहत, बी सामाजिक रीति रिवाजों के अंतर्गत, सी सामाजिक अनुबंधों के अंतर्गत, डी उपर्युक्त तीनों आधार पर। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए सामाजिक संबंधों की व्यवस्था के तहत, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाज को समझने के लिए व्यक्तिवादी दृष्टिकोण, समूहवादी दृष्टिकोण या डैश का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए बहुलवादी दृष्टिकोण, ऑप्शन बी यथार्थवादी दृष्टिकोण, ऑप्शन सी उपभोक्तावादी दृष्टिकोण, ऑप्शन डी सामंतवादी दृष्टिकोण। तो इसका सही आंसर है बहुलवादी दृष्टिकोण, ऑप्शन ए बहुलवादी दृष्टिकोण। नेक्स्ट है, अनेकतावादी दृष्टिकोण को अन्य किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए बहुलवादी दृष्टिकोण, बी समूहवादी दृष्टिकोण, सी व्यक्तिवादी दृष्टिकोण, डी सामंतवादी दृष्टिकोण। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए बहुलवादी दृष्टिकोण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य में हम जो भी गुण अवगुण देखते हैं वह सब डैश की देन है? ऑप्शन ए परिवार, बी समाज, सी मित्रता, डी व्यवहार। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी समाज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, यह किसका कथन है? ऑप्शन ए कार्ल मार्क्स, बी अरस्तु, सी आर्लिंटन, डी बीरिस्टिड। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी अरस्तु। अरस्तु ने कहा है मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्ल मार्क्स ने समाज को कितने प्रकारों में वर्गीकृत किया है? ऑप्शन ए 4, बी 5, सी 6, डी 8। सही आंसर है इसका ऑप्शन बी 5 या 5। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरल समाज एक ऐसा अकेला समूह है जो किसी के अधीन नहीं है और जिसमें केंद्रीय नियंत्रण की कोई व्यवस्था न होते हुए भी सदस्य सार्वजनिक उद्देश्यों को पूरा करने के लिए एक दूसरे के साथ सहयोग करते हैं। यह किसने कहा था? ऑप्शन ए दुर्खिम, बी जिन्सबर्ग, सी र्यूटर, डी ऑगबर्न। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए दुर्खिम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाज रीतियों तथा परिपाटियों एवं कार्य प्रणालियों की अधिकार तथा पारस्परिक सहयोग की अनेक समूह तथा विभागों की मानव व्यवहार के नियंत्रणों तथा स्वतंत्रताओं की एक व्यवस्था है। किसका कथन है? ऑप्शन ए मैकाइवर एंड पेज, बी लैपियर, सी गिडिंग्स, डी र्यूटर। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए मैकाइवर एंड पेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है,
किसी समाज को पूर्ण करने हेतु दो प्रमुख घटक क्या हैं? ऑप्शन ए स्त्री एवं पुरुष, बी पति पत्नी एवं समाज, सी समाज एवं संबंधी, डी अधिकार या सत्ता। तो इसका सही आंसर है, राइट आंसर है इसका ऑप्शन ए स्त्री एवं पुरुष। तो आज के क्लास के लिए इतना ही है। अभी इस चैप्टर से संबंधित जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर है वो हमने अभी सॉल्व किया है, और अगले क्लास में हम चैप्टर 2 शुरू करने जाएंगे, ठीक है। और जिसका टॉपिक है समाज शास्त्र का उद्भव और विकास। अभी तो हमने समाज क्या है इसके बारे में पढ़ा कि किस तरह समाज का निर्माण, ये मानव निर्मित है समाज, और किस तरह से समाज का निर्माण होता चला गया और अभी आधुनिक समाज का रूप हमारे सामने है। इसके बाद हम ये देखेंगे कि समाज के बाद अब समाज शास्त्र का उद्भव कब हुआ, समाज सोशल साइंस कैसे बना, समाज शास्त्र का उद्भव और विकास किस प्रकार हुआ, ये हम अगले क्लास में देखेंगे, ठीक है। जिसके अंतर्गत हम लोग समाज के उद्भव एवं विकास, समाज शास्त्र के उद्भव एवं विकास, इसके फादर ऑफ सोशियोलॉजी कौन हैं, ये सब हम पढ़ेंगे इसमें, ठीक है। और इसके साथ ही साथ हम अगले क्लास में आप लोग को ये भी बताएंगे कि कोविड-19 की वजह से जैक ने अभी 2020 में जिन लोगों ने एडमिशन लिया है फर्स्ट ईयर के, और 2020 में जो सेकंड ईयर का 21 में जो एक एग्ज़ाम देने आप लोग के होने जा रहे हैं, तो उस एग्ज़ाम में बहुत से सिलेबस को कम किया गया है। आपको जो सिलेबस बताया था हमने कि आपको ये सब पढ़ना है, उनमें से कुछ चैप्टर्स को जैक ने हटा दिया है। उन सब चैप्टर को आप लोग को हम लोग नहीं पढ़ाने वाले हैं, और उससे आप लोग को प्रश्न भी नहीं आने वाला है। तो अगले क्लास में हम वो भी लिखवा देंगे कि कौन कौन सा चैप्टर आप लोगों को इस साल नहीं पढ़ना है, और उसके बाद जो बचेगा उसकी तैयारी हम लोग अच्छे से करेंगे, ठीक है। तो आज के क्लास के लिए इतना ही है। धन्यवाद।